हाँ, कुछ ज्यादा दिन नहीं हो गए इसको पढ़ते हुए, हमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं ले लिया हमने इस चैप्टर के बारे में। हाँ, जरूरत से ज्यादा ज्ञान नहीं ले लिया हमने इस चैप्टर में। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई आज हम इस चैप्टर को फाइनली खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, एक छोटा सा होमवर्क कल मैंने आप लोगों को दिया था, याद करो तो। कल मैंने आप लोगों से पूछा था और डेज निकालने का होमवर्क मैंने आपको दिया था। 100, 200, 300, 400 साल में कुल कितने विषम दिन होते हैं। तो बेटा आपने क्या कैलकुलेशन बैठाई, 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम्स ऑड डेज। 100 साल में 24 लीप ईयर आएंगे तो 100 प्लस 24 124, 7 से भाग दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 5। 200 में 48 लीप ईयर होते हैं, 200 प्लस 48 248, 7 से भाग दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 3। 300 में 72 लीप ईयर होते हैं, 300 प्लस 72 372, 7 से भाग दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 400 में 97 लीप वर्ष होते हैं, 400 प्लस 97 497, 7 से भाग दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 0। रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो बेटा ये हो गए हमारे ऑड डेज 5310। तो इस टेबल को ना आप दोबारा से नोट डाउन करो, इस तरीके से लिखो, एक तरफ तो लिखो ईयर्स और एक तरफ लिखो ऑड डेज। तो आपने क्या कैलकुलेशन बैठाई है, 100, 200, 300, 400 साल में कितने ऑड डेज निकाले आपने, 5310, ये आपने ऑड डेज निकाले। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये बताओ, फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि 500, 600, 700, 800 में कितने होंगे, क्योंकि बेटा अब हमें 400 का मल्टीपल लेना है, 400 का मल्टीपल। तो 500 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5। 600 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 200, 0 प्लस 3, 3। 700 को लिख सकते हैं 400 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1। और 800 जो होगा वो 400 का डबल होगा यानी कि 0। 800 जो होगा वो 400 का डबल होगा यानी कि 0। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, एक बेहतर कंसेप्ट में आपको बताने वाला हूँ, मतलब एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। और कैलेंडर में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था, है ना। मून साइन, सन साइन, 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का गैप, और हर साल बर्थडे एक दिन आगे खिसकना, तो ये कुछ कुछ बातें थी। और ऐसे ही अभी एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये जो 5310 ऑड डेज है, यही 5310 ऑड डे फिर से रिपीट हो गए, और यही 5310 ऑड डेज फिर से रिपीट होंगे। तो कहने का मतलब यह है, आपको क्या लगता है कि जब कैलेंडर लिखा गया था, जब कैलेंडर बनाया गया है, जब कैलेंडर लिखा गया है, तो आपको क्या लगता है कि कैलेंडर में हमने कितने वर्ष लिखे हैं, ये बताओ। हमने क्या लाखों वर्ष लिखे हैं? नहीं मेरे भाई, जो कैलेंडर एक्चुअल में लिखा गया है वो लिखा गया है पहली साल से लेकर 400 वर्षों तक, बस यहीं तक हमारा कैलेंडर लिखा गया है। इसके बाद कैलेंडर में कुछ भी नहीं है। फिर ये जो कैलेंडर है वो रिसाइकिल मोड पे है, रिसाइकिल मोड पे, यानी कि पहले से जो 100 वर्ष बीते, फिर 101 से लेकर 200 तक वर्ष बीते, फिर 201 से लेकर 300 तक वर्ष बीते, फिर 301 से लेकर 400 तक बीते। अब इसके बाद जो 401 शुरू होगा ना बेटा, है ना, मतलब यहाँ जब शुरू होगा ना 401 से 500, तो बेटा ये कोई नया नहीं है। जो 401 से 500 जो 100 वर्ष है ना तुम्हारे, वो 100 वर्ष यही 100 वर्ष थे पहले से 100। अच्छा 501 से लेकर जो 600 तक के वर्ष थे ना बेटा, वो वर्ष यही थे 101 से लेकर 200 तक। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 400 तक ही हमारा कैलेंडर लिखा गया है। उसके बाद ये कैलेंडर रिसाइकिल मोड पे है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कैलेंडर में सिर्फ 4 ही प्रकार की शताब्दियां होती हैं। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी। इसके अलावा कैलेंडर में कोई सेंचुरी ही नहीं है। अगर आप कहोगे 5वीं शताब्दी, तो बेटा जो 5वीं शताब्दी थी ना वो एक्चुअल में पहली ही शताब्दी है। 6ठी शताब्दी एक्चुअल में दूसरी है, 7वीं तीसरी है, 8वीं चौथी है। जो 9वीं शताब्दी है वो एक्चुअल में पहली ही शताब्दी है। अभी हम 2020 में चल रहे हैं, 2020 का मतलब है हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए जो 21वीं शताब्दी है ना, हम 2020 में चल रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो बेटा 21st सेंचुरी है ना, ये कैलेंडर में लिखी नहीं गई। जो 21वीं शताब्दी है ना वो 2000 प्लस 100 है, इसका मतलब 21वीं शताब्दी पहली ही शताब्दी है। तो हम हमारा जो कैलेंडर चल रहा है ना वो पहली ही शताब्दी का कैलेंडर चल रहा है, ठीक है। जो 22वीं शताब्दी है वो बेसिकली दूसरी थी, 23वीं 24वीं शताब्दी चौथी थी, 25वीं 26 मतलब कैलेंडर सिर्फ 4 ही शताब्दी से मिलकर बना है। सिर्फ 4 प्रकार की शताब्दी है, वही बार बार कैलेंडर में रिपीट रिपीट एंड अगेन रिपीट होती है। किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में लगते हैं 6 और 11 साल, किसी भी लीप वर्ष को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल, और पूरी की पूरी शताब्दी को, पूरे के पूरे 100 वर्षों को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, 400 साल। पूरे के पूरे 100 वर्ष बेटा लगातार पहले से लेकर 100 एज इट इज, ये जो 100 वर्ष है ना ये रिपीट होंगे ठीक 400 साल बाद, ठीक 400 साल बाद। किसी एक साधारण वर्ष को रिपीट होने में लग जाते हैं 6-11 साल, लीप वर्ष को रिपीट होने में लग जाते हैं 28 साल, और पूरी की पूरी शताब्दी यानी कि पूरे के पूरे 100 वर्षों को एज इट इज रिपीट होने में लगते हैं, पूरी की पूरी शताब्दी को एज इट इज रिपीट होने में लगते हैं 400 साल। ठीक 400 साल बाद वही शताब्दी रिपीट होती रहती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जानकर अच्छा लगा हाँ कि नहीं लगा? हाँ जी, तो ये कंसेप्ट हमने जाना थोड़ा सा डिफरेंट कि कैलेंडर बेटा लाखों वर्षों तक नहीं लिखा गया। तो जैसे कि आपने एक 2012 में सुना था कि 31 दिसंबर 2012 को अप्रैल आएगी क्योंकि हमारा कैलेंडर खत्म हो रहा है। ऐसा आपने सुना था ना कि 31 दिसंबर 2012 को कैलेंडर खत्म हो रहा है और अप्रैल आ जाएगी क्योंकि उसके बाद कैलेंडर ही नहीं है। तो भाई साहब इन झूठी बहकावों वाली बातों में आप जिंदगी में आ मत जाना, क्योंकि हमारा कैलेंडर कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं हो सकता। करोड़ों वर्षों के बाद भी क्यों नहीं खत्म हो सकता? क्योंकि कैलेंडर तो बेटा रिसाइकिल मोड पे लगा हुआ है। कैलेंडर खत्म कैसे होगा? कैलेंडर का कोई आखिरी दिन ही नहीं है क्योंकि हमारा कैलेंडर तो रिसाइकिल मोड पे लगा हुआ है। ठीक 400 साल बाद वही दिन वही दिन वही दिन रिपीट होते रहेंगे, समझे बाबू? हाँ जी सर, क्या जो 100 सेंचुरी में हो रहा है? हाँ जी, पूरे के पूरे 100 ईयर्स, समझे भाई? हमारा कैलेंडर का कभी कोई आखिरी दिन नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि सर कोई एक ऐसा दिन बता दो जहां कैलेंडर खत्म हो जाए, ऐसा दिन ही नहीं आएगा क्योंकि हमारा कैलेंडर तो रिसाइकिल मोड पे लगा हुआ है, वो कभी बेचारा खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए साहब। अच्छा, मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, मैं आपको ये पूछा था कि 1800 में कितने विषम दिन है? 1800 में कितने विषम दिन है ये पूछा था मैंने आपसे। 1800 में कितने विषम दिन है? तो बेटा 1800 को 400 के टेबल में ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे 400 के टेबल में? सर 1600 प्लस 200, और 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। 200 में कितने होते हैं? 3। तो 1800 में 3 हो गए। अच्छा 1900 में कितने ऑड डेज हैं? 1900 को कैसे ब्रेक करोगे? 1600 प्लस 300, 1600 में 0, 300 में कितने? 1। तो 0 प्लस 1 1 हो गया। मैंने फिर आपसे पूछा बताओ 1946 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं? अब बेटा 1946 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं ये कैसे निकालोगे? 1946 वर्ष में कुल कितने विषम दिन है? हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 1946 ईयर्स? 1946 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे?
तो बेटा ये कैसे निकालोगे, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो सर, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46। अब मेरी बात बेटा एकदम ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से। 1600 में कितने ऑड डेज है डायरेक्ट पता चल जाएंगे, 400 का मल्टीपल 0। 300 में कितने ऑड डेज है, 300 में सर एक ऑड डेज है, डायरेक्ट पता चल गया। लेकिन 46 वर्ष में कितने ऑड डेज है ये कैसे पता चलेगा सर, वर्ष के ऑड डेज डायरेक्ट नहीं पता चलते, पता कैसे, इसमें हमें जोड़ने पड़ेंगे लीप ईयर, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। याद आ गया ना कंसेप्ट, ईयर्स में हमें लीप ईयर जोड़ने पड़ते हैं तब वो जाके विषम दिन में बदले जाते हैं। तो 46 वर्ष में कितने ऑड डेज, 4 एकम 4 4 एकम 4 11, तो 46 और 11 57 57 57 और 58 7 8 56 कितना बचा 2, तो फाइनली 2 ऑड डेज आ गए। 1946 में कितने ऑड डेज आ गए, 2 ऑड डेज आ गए। समझ आई बात कि नहीं आई, जैसे मैंने आपसे पूछा था 1949 में कितने ऑड डेज, 1949 को कैसे तोड़ोगे बेटा, 1600 प्लस 300 प्लस 49 और 49 में आई हुई लीप ईयर, क्योंकि इसके तो डायरेक्ट निकलेंगे बिना लीप ईयर जोड़े, इसके डायरेक्ट निकलेंगे बिना लीप ईयर जोड़े इस टेबल की मदद से, लेकिन इसमें हमें लीप ईयर जोड़ना पड़ेगा। 4 एकम 4 4 12 4 48 12 लीप ईयर है, ठीक है मेरे भाई। बेटा ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, ईयर्स में हमें लीप ईयर जोड़ना पड़ता है तब जाके वो विषम दिन कहलाते हैं। 1600 में 0, 300 में 1, 49 और 12 61, 61 और 1 62 7 8 56 कितना बचा 6 बचा, तो फाइनली 6 ऑड डेज हो गए, ठीक है। आप वैल्यू को यहाँ भी छोटा कर सकते हो, 7 49 कितना बचा 0, 7 एकम 7 कितना बचा 5, तो 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 तब भी आंसर 6 ही आएगा। वो तो हम कैलकुलेशन है, चाहे हम एक साथ ऐड करके रिमाइंडर निकाले, चाहे बार बार रिमाइंडर निकाल के ऐड करें, आंसर सेम ही आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। जैसे मैंने आपसे एक और पूछा था क्वेश्चन, बताओ 2019 में कितने विषम दिन है, 2019 वर्ष में कितने विषम दिन निकालोगे, तो 2019 को कैसे तोड़ोगे बेटा, 2019 वर्ष को कैसे विषम दिन निकालोगे बताना। हाँ जी, तो इसको तोड़ेंगे हम 2000 प्लस 19 और 2000 में तो बिना लीप ईयर जोड़े निकालेंगे ऑड डेज, लेकिन ईयर्स में तो लीप ईयर जोड़ो। 19 वर्ष में कितने लीप ईयर, 4 लीप ईयर, 4 चौक 16, तो 2000 क्या हो गया 0, 19 का कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 बचा 5, 5 और 4 9, 9 का कितना हो गया 2, या फिर 19 और 4 23, 23 का मतलब 2, अल्टीमेटली 2 ही आंसर आना है, ठीक है। सर हिंदी लैंग्वेज में लिखे प्लीज रिपीट कीजिए, इतनी पिटाई लगेगी तुम्हारी। यहाँ पर कौन सी अंग्रेजी भाषा मैंने लिखी हुई है, सिर्फ एक इसको छोड़कर, अगर आपको ये नहीं पता ईयर्स को हिंदी में क्या कहते हैं तो फिर बेटा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। और एक इसको छोड़कर कौन सी मैंने यहाँ पे अंग्रेजी भाषा लिखी हुई है, हिंदी भाषा में लिखे, अबे बिल्कुल ही तुम गधे हो क्या, कौन सी अंग्रेजी है बेटा यहाँ पर, सारा तो नंबर्स का खेल है, सारा डिजिट का खेल है, यहाँ पर तो कोई इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं है। अब ये टॉपिक लैंग्वेज का ही नहीं, कैलेंडर ये तो कैलकुलेशंस का है। 4 कहां से आया बेटा, 4 है लीप वर्ष। 19 में कुल कितने लीप वर्ष है ये बताओ। ईयर्स को ऑड डेज में कैसे बदलते हैं, भूल गए आप, ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक बेटा, वर्ष को विषम दिन में कैसे बदलते हैं, वर्ष में हम लीप वर्ष जोड़ते हैं, ईयर्स में हम लीप ईयर। 19 साल में कितने लीप ईयर, 4 चौक 16 4 लीप ईयर, तो 19 में 4 जोड़ दो, क्योंकि ईयर्स को लीप ईयर में बदलने के लिए ईयर्स में हमें ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए ईयर्स में हमें लीप ईयर जोड़ने पड़ते हैं। ये बात तो मैं पिछले 4 दिन से सिखा रहा हूं बेटा आपको, ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए ईयर्स में लीप ईयर जोड़ते हैं, ईयर्स में लीप ईयर जोड़ते हैं, ईयर्स में लीप ईयर जोड़ते हैं, तभी तो ईयर्स को ऑड डेज में बदल सकते हैं। सर आपने यहाँ क्यों नहीं लीप ईयर जोड़ा, क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ से आ गई 0, सर इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आ गई, इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आ गई, इसलिए मैंने इसमें लीप ईयर नहीं जोड़े, वरना यहाँ भी लीप ईयर जोड़ के निकालते। तो ईयर्स को तो 4 से भाग देकर जो रिमाइंडर बचेगा वो नहीं होता। नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालोगे, 19 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष है, 19 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष है बेटा, 4 से जितनी बार भाग जाएगा, 4 चौक 16 4 बार भाग गया तो 4 लीप वर्ष है 19 वर्ष में, ठीक है। 46 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष है, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 11 बार भाग गया तो 11 लीप वर्ष है। ये नहीं निकाल पा रहे तुम, ये तो पहले दिन सीख लिया था हमने यार, ये तो पहले दिन ही सीख लिया था। तो बेटा 2000 में ऑड डेज 0 हो गया, 1904 कितना हो गया 23, और 23 का मतलब 7 23 कितना होता है 2। एक बच्चे ने कहा 9 कहां से आ गया, अबे 19 को छोटा कर दो, 7 दूनी 14 कितना बचा 5, 5 और 4 9, तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और छोटा करके भी जोड़ सकते हैं, बात तो एक ही है बेटा। 4 दिन हो गया अब इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, अब ये फिजूल की प्रश्न मत पूछो मुझसे, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। 4-5 दिन हो गए इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। चलो अब आ जाओ उस कंसेप्ट पर, फाइनली हम उस कंसेप्ट पर चलते हैं। जब कोई पर्टिकुलर डेट मंथ दिया हो और उस पर्टिकुलर डेट मंथ का हमें दिन पता करना हो, जैसे 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, हमें पता करना है कि 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, बिना आज की डेट से कंपेयर किए। अभी अगले 10 मिनट तक कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, अगले 10 मिनट तक आप सभी बोर्ड पर ध्यान से देखोगे, है ना सभी, क्योंकि पहले मैं एकदम डीपली कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट, तो इसलिए 10 मिनट्स तक बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। हमें बताना है कि 5 मार्च 2015 को एक्चुअल में कौन सा दिन था, ठीक है। सर हमने कल किसी से कहा कि हमें पूरा कैलेंडर बनाना आता है, तो उसने हमसे एक सवाल पूछा कि बताओ इस साल दिवाली 14 नवंबर को है, तो अगले साल किस तारीख को हो गया। मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे गुलाबी, मुन्ना, राजा, दिवाली देखी जाती है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, पंचांग के अकॉर्डिंग। हम पढ़ रहे हैं ग्रेगोरियन इंग्लिश कैलेंडर, हमारे कैलेंडर में दिवाली नहीं है, दिवाली देख नहीं पाओगे। मैंने आपको पंचांग देखना नहीं सिखाया है, मैंने आपको हिंदू कैलेंडर देखना नहीं सिखाया, मैंने ग्रेगोरियन कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर देखना सिखाया है। मैं ये बता सकता हूँ कि इस साल अगर चिल्ड्रंस डे सैटरडे को है तो अगली साल चिल्ड्रंस डे कब आएगा, क्योंकि डेट पे डिपेंड करता है। इस साल अगर रिपब्लिक डे इस तारीख को है तो 10 साल बाद रिपब्लिक डे कब आएगा ये हम बता सकते हैं। इस साल इंडिपेंडेंस डे इस डे को मनाया जा रहा है तो 10 साल बाद इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाएगा हम ये बता सकते हैं। लेकिन दिवाली, होली, दशहरा थोड़ी बता देंगे, ये तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है मुन्ना राठी। चलिए साहब, तो 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन है ये हमें निकालना है बिना आज की डेट से कंपेयर किए। हम आज की डेट से कंपेयर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अब देखो कैसे निकालेंगे भाई, ऑड डेज का कांसेप्ट है विषम दिन का। अब एक काम करो, आप कुल विषम दिन निकाल लो। अब कुल विषम दिन कैसे निकालोगे, देखो 5 मार्च का मतलब है कि कुछ महीने पूरे हो चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से महीने पूरे हो चुके हैं? सर जनवरी पूरा हो गया, फरवरी पूरा हो गया और जो मार्च है वो चल रहा है। अच्छा 2015 का मतलब है कि कुछ वर्ष पूरे हो गए। क्या मुझे बता सकते हो कितने वर्ष पूरे हो गए, कितने वर्ष पूरे हो गए, क्या मुझे बता सकते हो? सर 15 के तो महीने आ गए, वर्ष जो पूरे होंगे वो हमेशा इससे एक कम होंगे 2014, क्योंकि जो 2015 में वर्ष है ना उसके तो तीनों महीने मैंने लिख दिए, जनवरी फरवरी मार्च। बेटा ये 2015 ही तो है एग्जैक्टली, तो ये तो आगे 2015 के करंट मंथ और पूरे हो चुके हैं 2014। अब हमें चाहिए टोटल विषम दिन। बेटा जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? सर जनवरी में होते हैं 3, फरवरी है 2015 की यानी कि 0 और मार्च की दी हुई तारीख यानी कि 5, तो 5 और 0 + 3 हो गए 8, 8 का मतलब हो गया 1, तो महीने के ऑड डेज तो आ गए 1। अब ये बताओ साल के ऑड डेज कैसे निकालोगे? तो बेटा 2014 में कुल कितने विषम दिन है ये कैसे निकालोगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकालना सिखाया, कैसे? इसको तोड़ दो बेटा,
400 की टेबल में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 14। और इतना ध्यान रखना 14 में आए हुए लीप ईयर जरूर जोड़ देना, बिना लीप ईयर जोड़े तो 14 को हम उसमें बदल नहीं सकते, किसमें, ऑड डेज में, क्योंकि 2000 के ऑड डेज तो सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं कैसे निकालेंगे, इसमें लीप ईयर जोड़ो, 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, तो 3 लीप ईयर आ जाएंगे। तो 2000 के कितने ऑड डेज होते हैं, 2000 के ऑड डेज होते हैं 0, 14 और 3 17, या फिर हम 14 को 7 दूनी 14 कितना बचा 0, और यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 3, तो 0 प्लस 3, फाइनली ईयर्स के ऑड डेज कितने आ गए 3, तो बेटा 3 और 1 4, टोटल ऑड डेज आ गए 4। अब इस 4 ऑड डे का मतलब क्या है, देखो अगर ये कंपैरिजन करके 4 ऑड डे निकलते हैं तो आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस, लेकिन हम किसी से कंपेयर तो कर ही नहीं रहे, तो हम 4 को प्लस माइनस तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर 4 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर 4 का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पहले दिन समझाया था कि कैलेंडर में होते हैं 7 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अकॉर्डिंग टू ऑड डेज, है ना। अगर कंपैरिजन के ऑड डेज नहीं है तो उसका मतलब पहला दिन मंडे था, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे और सातवां यानी कि 0 संडे, तो चौथे दिन का मतलब आ गया थर्सडे। चौथा दिन कौन सा है, चौथा दिन थर्सडे है, क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं कर रहे हम, तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया थर्सडे। तो ये वो ट्रिक है जिसमें विदाउट एनी कंपैरिजन मेथड हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला थर्सडे। बेटा ये नंबर ऑफ लीप ईयर है, 14 को 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि ईयर्स को ऑड डेज में तभी बदल पाते हैं जब उसमें लीप ईयर जोड़ देते हैं। अब ये आपको जो मेथड है ना, ये बहुत लेंथी मेथड लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा तो बहुत टाइम खा जाएगा हमारा, सर ये मेथड तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा। चलिए तो मैं आपकी अभी गलतफहमी को दूर करूंगा, मैं इसी मेथड को 10 सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। 2014 इसलिए लिया गया है क्योंकि वर्ष जो पूरे हुए हैं, वर्ष जो पूरे हुए हैं वो 2014 ही है, क्योंकि 2015 भी वर्ष तो चल रही है, ये जो वर्ष है ना ये तो अभी करंट है जिसके महीने पूरे हुए हैं, 2015 के तो महीने निकले हैं, लेकिन 2014 पूरा हो चुका है, पूरे वर्ष हो चुके हैं, इसलिए हमेशा इससे एक कम लेंगे। अब मैं इसी मेथड को 10 सेकंड में कन्वर्ट करने जाऊंगा, विद इन 10 सेकंड, लेकिन उससे पहले आप इस पूरे कंसेप्ट को नोट डाउन कर लें, पूरे कंसेप्ट को नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड के मेथड में बदलने जा रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर इस मेथड से 10 सेकंड नहीं लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, चलिए हम इसी बात का प्रूफ करेंगे 10 ही लगेंगे या ज्यादा लगेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, लेकिन उससे पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ ये मेथड 10 सेकंड से ज्यादा का या 10 सेकंड से कम का है। कर लिए नोट, चलो अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखो, हमें डेट पता करनी थी 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन है। अब मैं इसी मेथड को 10 सेकंड के मेथड में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। देखो आप पेपर में क्या करोगे पता है, आप एग्जाम में क्या करना, यहां से ऑड डेज निकालना शुरू कर देना, लेफ्ट हैंड साइड से चलना, तो भैया पहले आता है जनवरी, जनवरी के ऑड डेज माइंड में पता है कितने हैं, जनवरी का मतलब 3, फिर आएगा फरवरी, फरवरी दिए हुए साल की, फरवरी दिए हुए साल की 0, फिर आएगा मार्च, मार्च की दी हुई तारीख 5, तो बेटा 5 मार्च तक हम पहुंच गए, पहले लिखा हमने जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च तक पहुंच गए, अरे बोलो आगे ना पहुंच गए। अब आ जाओ ईयर्स पे, बेटा ईयर्स हमेशा 2014 इससे एक कम, तो 2014 को कैसे लिखोगे, 2000 प्लस 14, और बस इतना ध्यान रखना कि ये जो लास्ट में वर्ष होंगे इसमें लीप वर्ष जरूर जोड़ देना, और लीप वर्ष कितने हैं, 4 3 12 3, बस इसके अलावा आपको पेन छूने की जरूरत नहीं है। देखो 3 और 5 8, 8 का मतलब कितना होता है 1, 1 2000 में होता है 0, 1 प्लस 0 1, 14 का मतलब 0, 1 प्लस 0 1, और 1 और 3 4, 4 का मतलब थर्सडे। अब ये बता दो ये 10 सेकंड से कम का मेथड है कि नहीं, बस तो पेपर में तो आपको सिर्फ इतना करना है। ये किसने कहा कि सब कुछ डायग्राम बनाओ प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप है। अब एक वर्ष इसलिए कम लिया जा रहा है क्योंकि जो 2015 है वो करंट वर्ष है, वो करंट ईयर है, उसके महीने ही तो निकले हैं 3, वो पूरा साल थोड़ी बीत गया, तो हम 2015 क्यों लेंगे, हम तो वो वर्ष लेंगे ना जो बीत चुके हैं, तो बीते तो 2014 ही थे, 2015 तो चल रही है, तो उसके हमने करंट मंथ ले लिया। अरे है कि नहीं 10 सेकंड से कम का मेथड, एक अरे सेम ही तो आंसर आएगा, चाहे स्टैंडर्ड मेथड से आंसर निकालो चाहे आज की डेट से कंपेयर करो, आंसर सेम ही आ रहा है, आंसर सेम ही आ रहा है। एक भाई साहब कह रहे हैं, ये देखो कितना दिमाग लगाया एक बच्चे ने, उनके दिमाग की हम दाद देते हैं, चलो उनके दिमाग की हम ऐसी की तैसी करेंगे। उन्होंने दिमाग लगाया बहुत तेज, उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर 2020 का दिन बताओ सर। उन्होंने इतना तेज दिमाग लगाया है कि सर आप करो इसको 10 सेकंड से कम, क्यों, क्योंकि जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक लिखने में ही 10 सेकंड लग जाएंगे। बेटा तुम्हारे दिमाग की ऐसी तैसी हम अब करने जा रहे हैं, हम 31 दिसंबर 2020 का दिन ही नहीं पता कर रहे हैं, हम दिन निकालेंगे 1 जनवरी 2021 का, हम दिन निकालेंगे 1 जनवरी 2021 का। बेटा लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करो, जनवरी है, जनवरी का 1 आ गया, बाकी कोई महीने नहीं है, ये खत्म। अब आ जाओ 2021 का मतलब 2020, तो 2021 नहीं बेटा 20, और 20 में आए हुए लीप ईयर 4 5 20 5, तो बेटा 2000 का मतलब 0, 20 का मतलब 7 दूनी 14, 14 का मतलब 6 बचे, और यहाँ से 5, 1 और 6 7 और 5 12, 12 का मतलब 5, 5 का मतलब फ्राइडे, और इससे एक दिन पहले थर्सडे। लो बेटा हो गया तुम्हारे दिमाग का दही, तो इतना दिमाग मत लगाया करो यार। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, हम तो ये क्वेश्चन करेंगे, इससे सॉल्व कर देंगे। अब इससे एक ही दिन पहले का तो है, 100 में 24 लीप ईयर होते हैं। जनवरी दे रखा है ना, तो पहला महीने जो दे रखा है उसमें तो जितने दिन दे रखे हैं वही दिन लिख दो एज इट इज, एक दे रखा है तो सीधा सीधा एक लिख दो, 10 होता तो 10 लिख देते, 15 होता 15 लिख देते, और 2021 की जगह 2020 लिखना है, 2000 प्लस 20, बस इतना ध्यान रखना इस 20 में आए हुए लीप ईयर जोड़ देना, इस 20 में आए हुए लीप ईयर जोड़ देना, ठीक है। आज कितनी तारीख है, आज है 29 अक्टूबर 2020, चलो जरा आज का दिन पता कर लेते हैं, सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं तुम्हें। तो यहाँ से चलना शुरू करो, जनवरी फरवरी बेटा 2020 की है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में दी हुई तारीख 29, प्लस 2020 की जगह 2019 आएगा, 2019 और 19 में आए हुए लीप ईयर लास्ट में, तो कितनी बार भाग गया, 4 से 4 चौक 16, 4 बार भाग गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो 29 को छोटा करो 4 चौक 28 1, 2000 को छोटा करो 0, 19 को छोटा करो 7 दूनी 14, कितना बचा 5, तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, ये कट गया, 2 और 3 5, 5 और 2 7, ये भी हट गया, 3 और 3 6 6 और 2 8, 8 का मतलब हो गया 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, ये भी हट गया, सीधा 4 आ गया, 4 का मतलब थर्सडे। आज कौन सा दिन है भाई साहब, आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है कुछ और है। अबे तो 25 सेकंड तो लगेंगे ना तुम्हें, क्योंकि अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, तीसरे ही क्वेश्चन में तुम चाह रहे हो कि 5 सेकंड में क्वेश्चन कन्वर्ट कर दो, तो फिर प्रैक्टिस का फायदा क्या होगा, फिर प्रैक्टिस के बाद तुम ये चाह रहे हो कि आंख बंद करके क्वेश्चन करते हैं। अबे अभी 5 सेकंड में कैसे कर दोगे, तो आफ्टर प्रैक्टिस करोगे ना। अब अपने घर वालों की सबकी डेट ऑफ बर्थ पता कर लेना, सबको बताना कि तुम इस दिन पैदा हुए, तो जब 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तुम 5-10 सेकंड में करने लगोगे। अभी फिलहाल आपको 25-30 सेकंड लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद 5-10 सेकंड। अगर
अभी से तुम 5-10 सेकंड में करोगे तो प्रैक्टिस के बाद क्या करोगे, तो माइनस में पहुंचोगे क्या है? तो अभी तो लगेंगे 20-25-30 सेकंड, लेकिन जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत कम समय में ये मेथड यूज हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए इसी बात पे तुम एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो कि भाई साहब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये और बता दो। 15 अगस्त, ये हालांकि जीएस का भी क्वेश्चन है रीजनिंग के साथ साथ, ये जीएस का भी क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब ये मत कहना कि आजादी का दिन था, है जश्न आजादी का दिन था सर, जश्न आजादी आजादी का दिन तो था, लेकिन एक्चुअल में डे कौन सा था, वीक डे कौन सा था, ये बताओ किस दिन हम आजाद हुए थे? निकालो बेटा, मेरे मेथड से निकालो। इतनी जल्दी कैसे आंसर दे दिया, तो पहले से पता था तभी तुमने आंसर दिया। कैलकुलेशन निकालो, कैलकुलेशन 28 फरवरी 2000, बेटा 2000 की जगह 2001 का दिन निकालो, क्योंकि 2000 में एक कम करोगे तो 1999 काउंट करना पड़ेगा, 1999 में ऑड डेज निकालने में टाइम लगेगा, तो इट्स बेटर 2000 की जगह 2001 का दिन निकालो, ताकि वर्ष हो जाए 2000 जिसके ऑड डेज हो जाए सीधा 0, और 2001 से 2000 बनाना बहुत इजी है, समझ रहे हो, चीजों को इजी करना सीखो। चलिए अब यहाँ से ऑड डेज निकालना शुरू करते हैं। पहले आएगा जनवरी, फरवरी है 1947 की, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की दी हुई तारीख 15, तो बेटा 1947 हो गई खत्म। अब आ जाएंगे 1946 पर, तो 1946 और 46 में आए हुए लीप ईयर जोड़ना मत भूलना, बस लास्ट के जो वर्ष होते हैं उसमें लीप ईयर जोड़ना मत भूलना। 4 एकम 4 कितने लीप ईयर 11, सबको छोटा कर दो, 15 को छोटा करो, 7 दूनी 14 कितना बचा 1, जो भी वैल्यू 7 से बड़ी है सबको 7 से भाग देके छोटा। 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं, 1600 प्लस 300, 300 में 1, 46 को छोटा करो, 7 6 42 कितने बचे 4, 7 एकम 7 कितने बचे 4, हाँ जी 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17 18 22 और 4 26, 26 का मतलब कितना होगा 5, और 5 का मतलब कितना होगा फ्राइडे। तो बेटा 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, शुक्रवार का दिन था। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, शुक्रवार का दिन था। और इसी बात पे आप ये भी जान लो कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। जब 1947 का दिन जान लिया तो 1950 का दिन भी आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था ये भी पता होना चाहिए। अब देखो इसका एक और मेथड है कि मैं आपको मंथ के कोड याद करवा दूं, सेंचुरी के कोड याद करवा दूं, लेकिन अगर मैं जब मंथ और सेंचुरी के कोड याद करवाऊंगा ना तो वो कोड तुम 3 महीने बाद भूल जाओगे, वो कोड आप 3 महीने बाद भूल जाओगे, लेकिन ये चीज नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट है, क्योंकि हमें ऑर्डर्स चाहिए, ऑर्डर्स निकालने आपको आते हैं ईयर्स प्लस लीप ईयर, तो ये ऑर्डर्स निकालने का मेन कंसेप्ट है। चाहूं तो मैं आपको कोड याद करवा दूं, उसमें क्या होगा, आपको अगस्त के लिए ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, इसकी जगह एक सिंगल नंबर लिखना पड़ेगा बस, और फिर इसका कोड लिखना पड़ेगा और ईयर्स प्लस लीप ईयर करने पड़ेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है कोड याद करने से। ठीक है, अब ये क्या लिख दिया तुमने, इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी किसको भेजी है तुमने? हाँ, थर्सडे में तो पार तू पार चला गया। आई विल गो हेड टू अभिभाव खा यू टू अटैच रिज्यूम ऑफ रीजनिंग फॉर योर हेल्प विद द इंटेंट रेसिपिएंट यू आर नॉट द इंटेंसिव यू आर नॉट द इंटेंसिव यू आर नॉट इंटेंट। अभी क्या लिख रहे हो भाई, कहना क्या चाह रहे हो भैया, साफ साफ कह दो तुम। क्या क्या लिख दिया तुमने, समझ से परे मेरी तो। हाँ जी चलिए साहब, तो अब यहाँ से काउंट करना शुरू करो ऑड डेज। तो पहले क्या आएगा जब यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो, हाँ जी सर जनवरी, जनवरी के लिख दो सीधा 26, क्योंकि और कोई महीना नहीं है। अब आ जाओ यहाँ 1950 या 49, सर 49 में आई हुई लीप ईयर, 4 एकम 4 4 12 लीप ईयर। अब वैल्यूज को छोटा करो, 7 या 21 कितने बचे 5, 1900 को छोटा करो, 1600 प्लस 300 1, 7 तो 49 कितना बचा 0, 7 एकम 7 कितना बचा 5, तो 5 और 1 6 और 5 11, 11 का मतलब 4 और 4 का मतलब थर्सडे। तो बेटा 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था, 26 जनवरी 1950 का क्या था, थर्सडे था। अरे 2019 से कर ले मेरे भाई हरविंदर सिंह कौर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। चलिए साहब, तो ये था स्टैंडर्ड अप्रोच जिसके लिए हम बेकरार बैठे थे। अब तुम बेटा अपने घर में दादा की, दादी की, मम्मी की, पापा की, बुआ की, नानी की, नाना की, सबकी डेट ऑफ बर्थ पूछना और बताना तुम इस दिन पैदा हुए थे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, घर वाले कुछ तुम्हारा खेल भी देख लेंगे। हाँ? लेकिन सही सही बताना, ये नहीं कि गलत सलत बता दो उनको, ठीक है। जहां तक मंथ दिया होगा वहीं तक ऑर्डर्स चलेंगे, क्योंकि उस महीने का तो दी हुई तारीख, उससे पहले जितने महीने होंगे सबके ऑर्डर्स लिखने पड़ेंगे। अच्छा, एक मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ अलग से, जो कभी कभी यूज होती है कि आज के दिन तुम कितने साल, कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हो। आज तुम कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए। कोई बच्चा एक डेट ऑफ बर्थ होता है मुझे अपनी जल्दी से, उसका बताते हैं कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो चुका है आज के दिन। अरे पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ भैया। 3 अक्टूबर, अबे रुक जाओ भाई, 27 अगस्त 1999, मैंने पढ़ ली बस, एक डेट पढ़ी मैंने 27 अगस्त 1999। एक बच्चे का जन्म हुआ है 27 अगस्त 1999 को, और मुझे ये बताना है ये बच्चा आज कितने साल का, कितने महीने का और कितने दिन का हो चुका है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए साहब, तो हम क्या करेंगे, हवन तो नहीं करेंगे, आज की डेट लिखेंगे पहले, सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे, लेकिन रिवर्स पैटर्न में लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे वर्ष 2020, फिर लिखेंगे महीना, महीना क्या है 10वां महीना है अक्टूबर, और फिर लिखेंगे डेट 29। तो हम हमेशा रिवर्स पैटर्न में लिखते हैं, ईयर्स मंथ डेट, इसको भी हम उल्टा लिखेंगे। तो ईयर्स कितने हैं 1999, ठीक है। महीना कौन सा है अगस्त, अगस्त माने 8वां महीना, डेट कितनी है 27। चलिए साहब, तो इसको हम माइनस कर देंगे ऊपर से, तो बेटा 29 में से 27 कम हुए 2, ठीक है, 10 में से 8 कम हुए 2, ठीक है, और 2020 में से 1999 कम हुए कितना आ गया 20 और 1 21। तो ये जो बच्चा है आज ठीक 21 वर्ष 2 महीने 2 दिन का हो चुका है। ये बच्चा आज के दिन 21 साल 2 महीने 2 दिन का हो चुका है, 21 साल 2 महीने 2 दिन का हो चुका है, ठीक है। हाँ जी 21 साल 2 महीने 2 दिन का हो चुका है।
चलिए जैसे एक डेट ऑफ बर्थ और आई है बच्चे की 31 दिसंबर 2002। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 2002। ये कितने महीने कितने साल और कितने दिन के हो चुके हैं? तो कैसे माइनस करेंगे? आज की डेट को बेटा रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 2020 10वां महीना 29, और हमें इस बच्चे का पता करना है तो उल्टा लिख दो, 2002 दिसंबर माने 12वां महीना और 31 तारीख। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला। सीखने को जो मिलेगा वो हमें यहाँ मिलेगा। देखो क्या मिलेगा सीखने को कि 29 में से 31 को हम घटा नहीं सकते, 29 में से हम 31 को माइनस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक महीना उधार लेना पड़ेगा, एक महीना उधार लेना पड़ेगा। अच्छा जो महीना उधार जाएगा वो होगा 10वां, क्योंकि ये 10 देख रहे हो ना 10, तो 10वां महीना उधार जाएगा। अब ये बताओ 10वें महीने में, अक्टूबर के महीने में 30 होते हैं दिन, 28 होते हैं, 29 होते हैं या 31 होते हैं? सर ये 10वां महीना उधार गया और 10वें महीने में होते हैं 31 दिन, तो यहाँ से 31 दिन उधार ले लो, 31 दिन उधार ले लो तो 9 और 1 10, 3 और 5 और 1 60। तो ये 29 में जैसे ही 31 दिन जुड़े तो ये पूरे 60 दिन बन गए। अब 60 में से 31 को घटा दो, जैसे ही 60 में से 31 को घटाओगे तो दिन बचेंगे 29, 60 में से 31 को घटाओगे तो दिन बचेंगे 29। अच्छा जब 10वां महीना यहाँ पे जा चुका है तो बेटा ये 9 महीने बचे। कितने महीने बचे? 9। अब 9 में से 12 तो घटा नहीं सकते, तो इसीलिए हम यहाँ से पूरी एक साल उधार ले लेंगे। और एक साल जब उधार ली जाती है तो हमेशा एक साल में 12 महीने होते हैं, 12, तो वो 12 महीने इन 9 महीनों में जुड़ जाएंगे। 12 और 9 21, 21 में से 12 घटा सकते हैं, 21 में से 12 घटाओगे तो बचेंगे 9 महीने। और बेटा यहाँ बचा है 2019, क्योंकि एक वर्ष हमने उधार ले लिया। अब 2019 में से 2002 घटाओगे तो ये आ गया 17। तो भाई साहब ये तो नाबालिग निकले। तो ये तो है 17 वर्ष 9 महीने और 29 दिन के, 17 वर्ष 9 महीने 29 दिन। अब ये भी बताएं कितने घंटे और कितने मिनट के हैं, तो मुझे ये भी बताओ कितने बजे पैदा हुए थे, तो वो भी बताएंगे कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड के। तो आज ये बच्चा 17 साल 9 महीने 29 दिन का हो चुका है, 17 साल 9 महीने 29 दिन का ये बच्चा हो चुका है। चलो ये भी नाबालिग है साहब, कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन था जिसने हमें सब कुछ सिखाया। क्या सिखाया कि 29 में से 31 नहीं घटा सकते तो एक महीना उधार लो। अब महीने में 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 भी, 30 भी, 31 भी, लेकिन ये 10वां महीना उधार जाएगा। 10वें महीने में 31 दिन होते हैं तो 31 दिन उधार गए। अब 29 31 हो गए 60, 60 में से 31 घटा तो बचे कितने? 29। अब जब 10वां महीना उधार ले लिया तो 9 महीने बचे 9। अब 9 में से 12 घटाना है। अब 9 में से 12 घट नहीं सकता तो एक साल उधार ले लो। तो एक साल में 12 महीने, 12 और 9 21, 21 में से 12 गए बचे कितने? 9। अब ये बच गया 2019, 19 में से 17 गया, 19 में से 2 गए 17। ठीक है मेरे भाई, चलिए साहब। अरे अब सब अपनी निकाल लेना अपने घर पे बैठ के कि कौन कितने साल का हो गया, कितने महीने का हो गया, कितने दिन का हो गया, कितने घंटे और कितने मिनट का हुआ है। अब चलते हैं इस चैप्टर में आखिरी पड़ाव की तरफ। एक क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सा वर्ष शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है और कौन सा वर्ष किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन पूछे जाते हैं। अच्छा भाई साहब मुझे एक बात बताइए आप लोग, शताब्दी का अंतिम और प्रथम दिन क्यों पूछा जाता है एग्जाम में? शताब्दी तो सर 100 200 300 मतलब शताब्दी तो 21 भी हो सकती है, 22 23 24 25 तरह से तो लाखों शताब्दियां हैं। हर शताब्दी का कोई ना कोई तो अंतिम दिन निकल कर आ ही जाएगा। तो शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन क्यों पूछे जाते हैं एग्जाम में, बताइए जनाब। सर वो इसलिए पूछे जाते हैं शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन क्योंकि सर लाखों शताब्दियां नहीं है, आपकी नॉलेज थोड़ी सी कम है सर। आप सर से जाके पढ़ो, उन्होंने हमें बताया है कैलेंडर में होती है सिर्फ 4 शताब्दियां और वही 4 शताब्दी बार बार रिपीट होती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 4 के अलावा 5वीं शताब्दी होती ही नहीं है कैलेंडर में, सिर्फ पहली शताब्दी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, और वही 4 शताब्दी बार बार रिपीट होती है। वही 4 शताब्दी बार बार रिपीट होती है, इसीलिए शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हमें पता कैसे चलता है कि जितनी भी सेंचुरी फर्स्ट टाइप की है उसका अंतिम और प्रथम दिन क्या होगा, जितनी भी सेंचुरी सेकंड टाइप की है उसका अंतिम और प्रथम दिन क्या होगा, जितनी भी सेंचुरी थर्ड टाइप की है उसका अंतिम और प्रथम दिन क्या होगा, और जितनी भी सेंचुरी फोर्थ टाइप की है उनका अंतिम और प्रथम दिन क्या होगा, कैसे पता चलता है? तो मेरे भाई ईयर्स के लिख लो ऑड डेज, है ना। 100 साल में 5 थे, 3 थे, 1 थे, 0। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यही शताब्दी के अंतिम दिन है, यही शताब्दी के अंतिम दिन है, लास्ट डेज। ये बताओ बेटा 5 का मतलब क्या है? फ्राइडे। 3 का मतलब क्या है? वेडनेसडे। 1 का मतलब क्या है? मंडे। और 0 का मतलब क्या है? संडे। यानी कि जितनी भी पहली शताब्दी है वो हमेशा फ्राइडे पे खत्म होती है, जितनी भी दूसरी शताब्दी है वो हमेशा वेडनेसडे पे खत्म होती है, जितनी भी तीसरी है वो मंडे पे, जितनी भी चौथी है वो संडे पे। हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, किस दिन खत्म होगी? 21वीं शताब्दी यानी कि पहली शताब्दी फ्राइडे, तो 21वीं शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले बेटा 20वीं शताब्दी चल रही थी, इससे पहले 20वीं शताब्दी चल रही थी। कौन सी शताब्दी चल रही थी? 20वीं शताब्दी चल रही थी, जिसका आखिरी दिन था 31 दिसंबर 2000। इससे पहले 20वीं शताब्दी चल रही थी जिसका आखिरी दिन था 31 दिसंबर 2000। 20वीं शताब्दी का मतलब चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी का आखिरी दिन संडे। और मैं ये गारंटी देता हूँ 31 दिसंबर 2000 को संडे ही होगा, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। 20 का मतलब चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी हमेशा संडे पे खत्म होगी, तो ये हमेशा संडे पे, ये पक्का संडे होगा 100%। कल उसमें देख लेना मोबाइल में। ठीक है, चलिए साहब, तो ये होते हैं शताब्दी के अंतिम दिन। अच्छा जैसे कौन कौन से दिन है जिसमें शताब्दी कभी खत्म नहीं हो सकती? संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये 3 ऐसे दिन हैं जहां पर कोई भी शताब्दी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। शताब्दी या तो हमेशा संडे पे ही खत्म होती है, शताब्दी या तो संडे पे ही खत्म होती है, शताब्दी या तो संडे पे ही खत्म होती है, या मंडे पे, या वेडनेसडे पे, या फ्राइडे पे। इन 4 के अलावा किसी भी दिन कोई भी शताब्दी खत्म नहीं हो सकती। जितनी भी पहली टाइप की सेंचुरियां हैं वो हमेशा फ्राइडे पे खत्म होती है, जितनी भी दूसरी टाइप की सेंचुरीज हैं वो हमेशा वेडनेसडे पे खत्म होती है, जितनी भी थर्ड सेंचुरी है वो हमेशा मंडे पे खत्म होती है, और जितनी भी फोर्थ सेंचुरी है वो हमेशा संडे पर ही खत्म होती है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 4 ऐसे दिन हैं जहां पर शताब्दियां खत्म होती हैं, लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पर कोई सेंचुरी खत्म नहीं होती कभी भी। अब मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी 2000 को सैटरडे होगा? हाँ बिल्कुल 1 जनवरी 2000 को सैटरडे होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी, चलिए साहब, अब बताइए कोई भी सेंचुरी किस दिन पे शुरू होती है? कोई भी सेंचुरी किस दिन पे शुरू होती है? फर्स्ट डे। आपको लास्ट डे पता चल गया ना शताब्दी का। अब आप पहला दिन बताओ कि शताब्दियां शुरू किस दिन से होती हैं, शताब्दियां शुरू किस दिन से होती हैं, शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है? फर्स्ट डे पता लगाओ। 2000 फोर्थ टाइप की सेंचुरी इसीलिए है बेटा क्योंकि 2400 का मल्टीपल है, तो इसीलिए वो चौथी शताब्दी है। देखो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 20 20 का मतलब 2000, फिर 2100 2200 2300 2400, ये साइकिल चल रही है ना। अब आप बताओ कि पहला
पहला दिन कौन सा होता है? शताब्दी का। अबे मेरे दोस्त मेरे भाई, पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई। ध्यान से समझ, ध्यान से सुनो बेटा। पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई। पहली शताब्दी किस दिन खत्म हुई? सर पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई। मान लो आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है, आज पहली शताब्दी खत्म हो रही है, तो कल से कौन सी शताब्दी शुरू होगी? सर अगर आज पहली शताब्दी खत्म हो रही है तो कल से दूसरी शुरू होगी। आज अगर फ्राइडे तो कल सैटरडे है। नहीं सर, शताब्दी खत्म हो रही है तो पहले बीच में 2-3 दिन का ब्रेक लगेगा। अबे ऐसे थोड़ी होगा। तो पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई तो उसके अगले दिन से दूसरी शुरू होगी सैटरडे से। दूसरी वेडनेसडे पे खत्म हुई, उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू होगी। तीसरी मंडे पे खत्म हुई, उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू होगी। चौथी संडे पर खत्म हुई, उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शताब्दी शुरू होगी। और जो पांचवी शताब्दी थी एक्चुअल में वो पहली शताब्दी थी, तो पहली शताब्दी मंडे से शुरू हुई। और आपको पता भी है कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था? मंडे था। पहला दिन यानी कि पहली शताब्दी का पहला दिन तो मंडे ही था। हर तरह से प्रूफ कर रहे हैं हम अपने कंसेप्ट को, कहीं भी झोल झाल नहीं है। तो ये होते हैं शताब्दी के प्रथम दिन। तो अगर कोई भी शताब्दी शुरू होती है तो या तो मंडे से शुरू होती है, या सैटरडे से, या थर्सडे से, या ट्यूसडे से। और कोई भी शताब्दी कभी भी ना तो संडे से शुरू हो सकती, ना वेडनेसडे से शुरू हो सकती, ना फ्राइडे से। ये कभी भी किसी सेंचुरी के पहले दिन नहीं बन सकते। मंडे एक ऐसा दिन है जो कॉमन है। मंडे आखिरी दिन भी हो सकता है, पहला दिन भी हो सकता है, लेकिन मंडे को छोड़कर बाकी सारे दिन अलग अलग है। मंडे को छोड़कर बाकी सारे दिन अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, हमारी 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या था? जैसे 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या था? सर जो पहली दिन शुरू हुआ था ना वो 1 जनवरी 2001, ये था 21वीं शताब्दी का पहला दिन। और जो 21वीं शताब्दी है ना वो एक्चुअल में पहली ही शताब्दी है। और पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे। तो बेटा 1 जनवरी 2001 को पक्का मंडे होगा। आप 10 तरीके से निकालो, आप कंपैरिजन मेथड से निकालो, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड मेथड से निकालो, और आप पहली शताब्दी का पहला दिन मान के निकालो। मतलब हर तरफ से आपका आंसर मंडे ही निकलेगा, हर तरफ से। कहीं भी झोल नहीं है किसी भी कंसेप्ट में। चाहे आप 21वीं, ये जो दिन है ना 1 जनवरी 2001, ये 21वीं शताब्दी का पहला दिन है, क्योंकि 21वीं शताब्दी 2001 से शुरू हो गई। तो ये 21वीं शताब्दी का पहला दिन है। 21वीं शताब्दी होती है एक्चुअल में पहली शताब्दी, और पहली शताब्दी हमेशा मंडे से शुरू होती है, तो ये दिन मंडे होगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस डेट को आज की डेट से कंपेयर करो, तब भी आंसर मंडे निकलेगा। तीसरा मेथड जो भी थोड़ी देर पहले सिखाया, डायरेक्ट निकालो बेटा, बिना कंपैरिजन मेथड के, तब भी आंसर मंडे ही आएगा। तो तीनों तरीके से आंसर मंडे ही आएगा, क्योंकि हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कहीं भी झोल नहीं है। ठीक है। और एक और तरीका देखो, 31 दिसंबर 2000 के अगला दिन ही तो 1 जनवरी 2001 होगा। इसका अगला दिन ही 1 जनवरी 2001 होगा। संडे का अगला दिन मंडे। चाहे यहाँ से देखो, मतलब हर तरफ से देखो। अब ये 21वीं शताब्दी है, तो मैच नहीं देखते हो क्या? अगर 2.1 है तो ये कौन सा ओवर है? ये दूसरा ओवर है, तीसरा। बेटा ये तीसरा ओवर शुरू हो गया, तो ये 21वीं शताब्दी शुरू हो गई। 20वीं खत्म हो चुकी है, 20वीं खत्म हो गई यहाँ पर। यहाँ से 21वीं शुरू हो गई। जैसे ये तीसरा ओवर शुरू हो जाता है वैसे ये 21वीं शताब्दी शुरू हो जाती है। तो ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं 5310, यानी कि फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। और ये शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, यानी कि इसी के अगले दिन प्रथम दिन। फ्राइडे का अगला सैटरडे, वेडनेसडे का अगला थर्सडे, और मंडे का अगला ट्यूसडे, संडे का अगला मंडे। पढ़ा तो बहुत था कैलेंडर, बट कभी डाउट्स दूर नहीं थे। लेकिन अब तो फाइनली कैलेंडर की सेवा हो चुकी है समाप्त। बेटा 21वीं शताब्दी का ये पहला दिन है, और 21वीं शताब्दी का जो आखिरी दिन है ना वो है 31 दिसंबर 2100। ये है 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन, 31 दिसंबर 2100। तो जो 21वीं शताब्दी है ना वो 2001 से शुरू होगी और 2100 तक चलेगी। ये पहला दिन 21वीं शताब्दी का ये आखिरी दिन। ठीक है। और ये भी दिन पता है कौन सा निकलेगा? 21वां, यानी कि पहली शताब्दी का ये फ्राइडे निकलेगा पक्का। ये फ्राइडे ही निकलेगा। ठीक है। 21वीं सेंचुरी यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे खत्म। हाँ जी, तो भाई लोगों फाइनली कैलेंडर टॉपिक हमने जड़ से खत्म कर दिया है ना। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम ना बना पाए। बस आप लोग बेटा कुछ एक काम करना, इतनी गहराई से तो पढ़ लिया चैप्टर को, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप कुछ थोड़ी सी एक बार डेट्स पे प्रैक्टिस कर लेना, डायरेक्ट डेट्स पे। उसमें होगा क्या, उसमें आप और डेट्स निकालना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो अपने घर वालों की सबकी डेट ऑफ बर्थ बता देना, इतना कर लेना। ठीक है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ लर्निंग एंड स्मार्ट वेज ऑफ लर्निंग। चलिए साहब 2007, अबे यार 2007 इन दोनों के बीच में है ना, तो 2007 21वीं शताब्दी का पार्ट है, 21वीं शताब्दी का हिस्सा है। 21वीं शताब्दी में 100 वर्ष आएंगे, उन 100 में से एक वर्ष है 2007। समझ नहीं दो, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का अंतराल, तो ये पूरे 100 वर्ष का अंतराल है बेटा। अब अगर तुम 2007 पूछोगे तो 2007 इन 100 में से कोई एक वर्ष है, 2007 इन दोनों के बीच में तो आएगा। 2020 भी तो इन दोनों के बीच में है, तो 2020 भी तो 21वीं शताब्दी का ही पार्ट है ना, समझे? वो 21वीं शताब्दी का 20वां वर्ष है 2020, और जो 2007 है वो 21वीं शताब्दी का 7वां वर्ष है। 2001 21वीं शताब्दी का पहला वर्ष है, 2100 21वीं शताब्दी का आखिरी वर्ष है। टाइम मशीन तो बनाई थी मैंने, 2 सेकंड में कहीं इधर से उधर पहुंच के तुम, कोई ब्लॉक नहीं है। ठीक है, ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलिए फिर भी तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। हाँ, तो मुलाकात करते हैं हम आप लोगों से हम कल एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।